नमस्कार दोस्तों मैं रश्मि बंसल। आज हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह की, मार्स प्लैनेट की। दोस्तों मार्स प्लैनेट व्यापार को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ रिलेशनशिप्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम व्यापार के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये कैसे इफेक्ट देता है व्यापार पर। बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही, बनते बनते काम एकदम रुक जाते हैं, पेमेंट्स ब्लॉक हो रही हैं, या जो काम आपका जैसे चल रहा है आगे ग्रो ही नहीं कर रहे। तो उस सब का रीजन क्या है? मंगल। अगर मंगल आपका कमजोर है आपकी कुंडली में तो आपको इन सब चीजों का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कौन सी प्रॉब्लम? बनते बनते काम रुक जाना, पेमेंट्स का ब्लॉक हो जाना, है ना, या सोच करते रहना, एक्शंस ना ले पाना, कि हम सोचते रहते हैं हमें अपने व्यापार को ऐसे ग्रो करना है, ऐसे ग्रो करना है, हमारे पास इनसाइट्स हैं लेकिन एक्शंस की कमी है। तो उसके लिए मंगल रिस्पॉन्सिबल है। मंगल रिप्रेजेंट करता है एक्शंस को, आपके करेज को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके साहस को, है ना। अगर आप में यही सब चीजें नहीं है तो व्यापार कैसे करोगे आप? तो आप अगर आपकी कुंडली में मंगल स्ट्रांग है तो आप का बिजनेस अच्छे से ग्रो करेगा। अगर नहीं है तो फिर उसकी हमें रेमेडीज करनी पड़ती है अगर आप व्यापार करना चाहते हो तो। दूसरा, अब हम आते हैं रिलेशनशिप्स। किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप्स, जैसे कि हस्बैंड वाइफ की है या रिश्तेदारों के साथ रिलेशनशिप है, भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप है, किसी के साथ भी अगर आपकी रिलेशनशिप्स खराब हैं तो उसके लिए मंगल रिस्पॉन्सिबल है। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है, मंगल रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपका दुनिया में मान सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, कहीं हम बोलते हैं ना हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम कहीं जाते हैं हमें कोई बोल के, हमारे साथ कोई बोल के राजी नहीं है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, तो भी मंगल आपका कमजोर है। तो मंगल को मजबूत कैसे करना है? अगर ये सब चीजें, अगर ये सब प्रॉब्लम्स आप फील कर रहे हो, दैट मीन्स मंगल कमजोर है। तो मंगल कमजोर है तो उसके लिए हमें दान करना पड़ता है, और अगर मंगल स्ट्रांग है तो उसके लिए फिर हमें मंगल की पूजा करनी पड़ती है और स्ट्रांग करने के लिए, या फिर वो हमें और अच्छे रिजल्ट्स दे। इस तरह से हमें आगे बढ़ना होता है। तो मंगल को खुश करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला, एक्शंस का देवता है, करेज का देवता है, कॉन्फिडेंस का देवता है ना, आपके साहस का देवता है। तो इसको खुश करने के लिए हमें क्या करना है? अगर ये आपकी कुंडली में वीक है दोस्तों, कमजोर है, तो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपको उन्हें सॉल्व कैसे करना है? मंगलवार के दिन आप दान दीजिए रेड कलर की चीजों का, है ना। मसूर की दाल का दान दे सकते हो, गुड़ का दान दे सकते हो। इस तरह से अगर आप मंगल की चीजों का दान दोगे, रेड कलर की चीजों का दान दोगे, तो जो मंगल कमजोर है वो स्ट्रांग होने लगेगा। और अगर आपका मंगल स्ट्रांग है फिर भी आप और स्ट्रांग करना चाहते हो, बिजनेस को और ग्रो करना चाहते हो, रिलेशनशिप्स और अच्छी रखना चाहते हो, है ना, जगत में मान सम्मान इज्जत और अपना बढ़ाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? ट्यूसडे के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, रेड कलर के कपड़े पहनने हैं, है ना, या रेड कलर के नग, जैसे कि मूंगा मंगल को रिप्रेजेंट करता है, वो भी आप पहन सकते हो। दोस्तों ये बात की हमने मंगल को लेकर कि मंगल कैसे हमें इफेक्ट करता है। गुस्से का कारक भी है मंगल। अगर किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है ना, बहुत ज्यादा, तुरंत गुस्सा, अगर लड़ लिया, झगड़ लिया, तो उसका मंगल नीच का है, कमजोर है। तो उसके लिए भी फिर हमें रेमेडीज करनी पड़ती है। रेमेडीज यही है, छोटी छोटी रेमेडीज से स्टार्ट कीजिए। मसूर की दाल का दान दीजिए, रेड कलर की चीज़ों का दान दीजिए, गुड़ का दान दीजिए, गाय को खिलाइए, है ना। उससे भी आपका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगेगा। गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा, जो गुस्सा आपका शांत हो गया तो वो मंगल एनर्जी इसमें चेंज हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा, है ना। और आपके रिलेशनशिप भी सुधरेंगे अगर गुस्सा नहीं होगे तो आप मंगल, अगर आपका नीच का है तो दान दीजिए, और अगर अच्छा है तो ट्यूसडे के दिन आप हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हो, और रेड कलर के कपड़े पहन सकते हो, रेड कलर के नग पहन सकते हो, है ना, रेड कलर की चीजों का यूज कर सकते हो। एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आपका मंगल कमजोर है या कुंडली में अच्छा है, जो भी है, अगर आपके घर में साउथ दिशा इम्बैलेंस है, साउथ दिशा मंगल को रिप्रेजेंट करती है ना, तो अगर आपके साउथ दिशा में कोई वास्तु दोष है तो भी आपको जो है आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, बनते बनते काम रुक जाएंगे, कैश फ्लो से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आएंगी और रिलेशनशिप इश्यूज भी क्रिएट होंगे। तो अपनी साउथ दिशा को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है। कैसे करना है? वहां पे रेड कलर है तो अच्छा है, ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, ब्लैक कलर वहां पे नहीं होना चाहिए, येलो कलर भी नहीं वहां पर होना चाहिए। कौन सा हो सकता है? रेड फैमिलीज के कलर कीजिए, ऑफ वाइट कलर कीजिए।
दोस्तों वहाँ पे टॉयलेट्स अच्छी नहीं है, टॉयलेट्स भी वहाँ नहीं होनी चाहिए। मास्टर बेडरूम आप बना सकते हो लेकिन एग्जैक्ट साउथ में बनाना है ना। साउथ ईस्ट में भी मास्टर बेडरूम नहीं बन सकता और साउथ साउथ वेस्ट में नहीं। एग्जैक्ट बेडरूम जो आपके जो सोने की दिशा है वो साउथ होनी चाहिए, तो आप वहाँ पे बना सकते हो, है ना। किचन आप बना सकते हो क्योंकि चूल्हा आपका बर्नर भी मंगल का कारक है। इसी तरह से हम लोग प्लान करते हैं चीज़ों को। आपकी कुंडली में मंगल कहाँ बैठा है उस हिसाब से कई बार हम किचन को प्लान भी करते हैं कि मंगल आपकी कुंडली में इस घर में बैठा है, इस राशि में बैठा है, तो हमें किचन यहाँ देनी चाहिए। तो चूल्हा भी मंगल का कारक है, तो आप किचन भी साउथ दिशा में बना सकते हो। अंडरग्राउंड वाटर टैंक साउथ दिशा में नहीं होना चाहिए, कोई वाटर एलिमेंट साउथ दिशा में नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें हैं तो रिमूव कीजिए और साउथ दिशा को बैलेंस रखिए, उससे भी आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे और कुंडली के हिसाब से भी मंगल को मजबूत कीजिए। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की आपको मंगल के बारे में बताने की। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ रह गया है, मैंने कुछ नहीं बताया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दोस्तों बहुत सिंपल और सादी लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, है ना। झोलमोल गोलमोल करके नहीं बताती हूँ, ताकि आपको सीधा समझ में आ पाए और जो डेली रूटीन की चीज़ें हम अपने लाइफ में चेंज करके ग्रोथ और सक्सेस पा सकें। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं ज़रूर अपनी तरफ से आंसर करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद, नमस्कार।